सो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निर्णय और कुछ घोषणाएं आज आप सबके सामने करने वाले हैं, ताकि खर्चे की फ्रंट लोडिंग कैसे की जा सके और इससे एक विवेकपूर्ण प्रस्ताव आर्थिक रूप से उसमें लेकर आए हैं। इससे जीडीपी में भी वृद्धि हो, उस पे भी इसका असर होगा और इससे लोगों को भी बल मिलेगा, राहत मिलेगी और डिमांड बढ़ेगी। उस दृष्टि से एलटीसी कैश वाउचर स्कीम एक ये लेकर आए हैं और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम ये आपके बीच में लेकर आए हैं, ताकि यात्रा अवकाश भत्ता योजना में जो आगे आपके सामने विस्तार में रखी जाएंगी, उससे कैसे व्यय बढ़े, उपभोक्ता व्यय कैसे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं कि यात्रा अवकाश भत्ते का जो कैश वाउचर स्कीम है, इसको मोदी सरकार आपके सामने लेकर आई है, क्योंकि इस महामारी के समय देश और दुनिया पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह से कोई भी आर्थिक तनाव या दबाव नहीं बना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इनकी सैलरीज भी प्रोटेक्टेड थी और इनकी जो सेविंग्स है, बचत जो हुई, वो भी ज़्यादा हुई सरकारी कर्मचारियों की। तो इस समय इनको और राहत देकर किस तरह से जो कम भाग्यशाली वर्ग है उसका भला भी कैसे हो, नगद वाउचर इनको मिले एलटीसी के माध्यम से, यात्रा अवकाश भत्ते के माध्यम से, और जब ये खर्चा करें तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़े। एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनको भी व्यापार करने का अवसर मिलेगा, उनकी भी आय बढ़ेगी। तो इसके लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 4 वर्षों में, 4 वर्ष के ब्लॉक में यात्रा अवकाश भत्ता मिलता है। एक मिलता है कि देश में कहीं भी जा सके और 2 बार अपने घर, जहां पर भी उनका घर है वहां पर जाने का अवसर मिलता है। और इसमें हवाई भत्ता भी मिलता है, रेल का भी मिलता है, उनके स्केल और एंटाइटलमेंट के अनुसार ही मिलता है और उनको रिम्बर्स, उसका वापस भुगतान भी वैसे किया जाता है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट की जो बात की गई 10 दिन की, वो भी अगर देखा जाए अवकाश नकदीकरण, वो भी 10 दिन का किया जाता है उनकी तनख्वाह और डीए को जोड़कर। और कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए उनके लिए इसका लाभ मिलेगा। एक तो ये होगा, लेकिन इसके लिए क्या नियम होंगे उस पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूँगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश नकदीकरण का पूरा भुगतान है, ये पूरा किया जाएगा। और इसकी जो पेमेंट है, ये पात्रता के अनुसार जो है भाड़े का भुगतान किया जाएगा। जो फेयर चाहे ट्रेन का है या हवाई जहाज़ का है, वो वैसे किया जाएगा। और जो भाड़े की पेमेंट होगी, फेयर की पेमेंट होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें कर्मचारी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो इसके लिए ऑप्ट करेंगे, जो इसके स्कीम के लिए जाएंगे, उनको क्या करना होगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण है, लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी छोटी बातें हैं कि जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज़्यादा वाली स्लैब में आते हैं, उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा। और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो व्यापारी है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है और उस पर ही भुगतान करना है। और भुगतान भी
डिजिटल मोड से करना है ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले, और जो इसकी जीएसटी इनवॉइस होगी बाद में इनको प्रस्तुत भी करनी पड़ेगी जब इनको अपना क्लेम तो क्या इसमें तो पहले से ही प्री लोडेड है, इसलिए जीएसटी इनवॉइस भी इनको देनी होगी। अर्थव्यवस्था को वित्तीय बढ़ावा मिले, और जो निर्णय अभी किया गया जिसकी माननीय वित्त मंत्री जी ने आपके सामने बात रखी, अगर सरकारी कर्मचारी केंद्र के इसका लाभ उठाते हैं तो इसका कुल मिलाकर 5,675 करोड़ रुपए का इसमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अगर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के या पीएसयूज के एम्प्लॉयज़ भी इसका लाभ उठाते हैं और वो भी इसकी फैसिलिटी देते हैं तो इससे भी लगभग 1900 करोड़ रुपए का उस पर फर्क आएगा, उसको खर्चा होगा। टैक्स कंसेशन जो केंद्र की सरकार जैसे पहले कहा कि भाड़े पर दिया जाता है, उसी तर्ज पर अगर राज्य की सरकारें भी और प्राइवेट सेक्टर भी अगर केंद्र के दिशा निर्देशों को मानता है और ये जो पात्र हैं एलटीसी के यात्रा अवकाश के लिए, इसके लिए इनको इसका लाभ उठा सकते हैं। केवल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मानना होगा, इनको टैक्स कंसेशन भी मिल जाएगा। और इससे अर्थव्यवस्था में कितनी मांग बढ़ेगी, इससे 19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पीएसयूज के माध्यम से बढ़ेगी, और राज्य की सरकारों के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से लगभग 9,000 करोड़, तो कुल मिलाकर 28,000 करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। और जो मैंने पहले कहा, कम भाग्यशाली को ज्यादा आय और ज्यादा व्यापार के अवसर भी इससे मिलेंगे। यात्रा अवकाश भत्ते के बारे में आपको बताया गया, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो भारत में जिस तरह से त्योहारों का सीजन भी आ रहा है तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें किया है, और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा। इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपको मिलेगा, और ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा। जो रुपए डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको 10,000 रुपया सीधा पहले ही उसमें भरा होगा, आपको केवल उसको खर्च करना है, और इसको वापस भी देना है तो 10 किश्तों में इसकी वापसी जाएगी, और आपको इस पर ब्याज कोई नहीं देना। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लगभग 4,000 करोड़ रुपया संवितरित होने की, और अगर राज्य की सरकारें भी इसको लागू कर देती हैं तो लगभग 8,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर संवितरित होने की उम्मीद है। अगर मैं इसका 50% भी लेता हूं तो 4,000 केंद्र सरकार और 4,000 राज्य की सरकारों का गिना जाए तो कुल मिलाकर 8,000 करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग इसमें पैदा होगी। इससे उसमें बल भी मिलेगा। इसमें बैंक चार्जेज जो है वो भी सरकार वहन करेगी, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया को बल देते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को बल देते हैं, और इसका हमने प्रभाव महामारी के समय भी देखा कि किस तरह से कोई पैसा इधर उधर गए बगैर सारा पैसा गरीबों के खाते में गया। उसी तरह से पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो पारदर्शी तरीके से खर्च हो, तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है। और इसमें टैक्स रेवेन्यू में भी हमें बढ़ावा मिलेगा, कर राजस्व में वृद्धि होगी, और कुल मिलाकर ईमानदार व्यापारी को लाभ मिलेगा और ईमानदार व्यापार को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। What I have not mentioned, which of course was said in Hindi, which was shown in the slide, is for the central government employees, this would be about 4,000 crores which gets disbursed in the form of a festival advance, 10,000 rupees per employee.